कैसे हो आप लोग। अब 70 बीपीएससी के लिए आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर आपको सितंबर माह में होना है और आज से अप्रैल शुरुआत हो चुकी है, तो आपके पास टोटल 6 महीने बचे हैं। और 6 महीना में अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास लगभग 180 दिन बचा है। इन्हीं 180 दिन में आपकी अब तैयारी पूरी करनी है। इस संदर्भ में आपको पीटी और मेंस दोनों देखना है, और मेंस में तो खासतौर पर तीन इंपॉर्टेंट चीज है। आप बार बार एक चीज को छोड़ के चल रहे हैं, वो है एस्से। एस्से एक ऐसी चीज है जिस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी संभव है। और एस्से में भी देख रहे हैं 3 खंड है, एक मूर्त रूप, अमूर्त रूप, और तीसरा जो बिहार का ट्रेडिशनल टाइप का जो आ रहा है वो खासतौर पे लोकोक्ति और इन चीजों से लेकर मगही में, भोजपुरी में, मैथिली में, ये लगभग देखा जा रहा है 3 भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों पर बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी संभव है। पेपर 1 पेपर 2 का लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रीटी के बाद मेंस की तैयारी अगर करते हैं तो वो रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि आपका वो पीरियड रिवीजन का हो सकता है, तैयारी का नहीं। तो तैयारी आपको अभी से ही करनी है दोनों टॉपिक पर। अब बात करते हैं थोड़ा प्री पर। मेंस पर भी हम लोग आएंगे कि करके कैसे कैसे काम करेंगे। प्री पर जैसा कि आप लोग को पता है, टोटल आपके पास लगभग 15 सब्जेक्ट है। 15 सब्जेक्ट को कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं तो हिस्ट्री में 3 खंड है, वो हर खंड अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है। जैसे एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, ये देखिएगा कि अपने आप में एक सिलेबस को लेकर चलता है। तो आपको 3 यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी 2 है, इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आपको यहाँ 5 सब्जेक्ट, अगर इस तरह से देखा जाए तो 5 टॉपिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। फिर इसके बाद है पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में बजट और सर्वे सबको लेकर चलिएगा, बिहार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपका टोटल अभी तक देखें 3 दो 5 दो 7 सब्जेक्ट। इसके अलावा साइंस, जनरल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसी प्रकार देखा जाए तो आपके पास करेंट का बड़ा सेगमेंट है, करेंट है। इसी के बाद आप देखें तो बिहार में भी 2 चीजों को लेकर चलना होगा आपको, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट और आपको करेंट का, बिहार करेंट अफेयर्स। इसके अलावा मैथ में थोड़ा सा कुछ चीजें, 4-5 चीजें हैं जो आपको देखना होगा। रीजनिंग में भी आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन मायने रखता है। आप 5-10 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए इतना समय देते हैं, आप 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? थोड़ा सा सेगमेंट पर आपको फोकस करना होगा, कुछ चीजों पर जो हम चर्चा करेंगे धीरे कि मैथ और रीजनिंग का कौन कौन सा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन लगभग रहता है। तो आपको इन सब चीजों को देखकर चलना होगा। तो आपके पास टोटल देखा जाए, और एक चीज और देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का धीरे धीरे डिमांड बिहार बीपीएससी में भी बढ़ता जा रहा है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी हल्का सा जो मेन पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे, ऐसे हम लोग लेके आएंगे उस चीज पर। तो आपको लगभग देखा जाए तो 15 टॉपिक, 15 सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं 15 सब्जेक्ट है जिस पे आपको तैयारी करनी है। तो 180 दिन, अब समय काफी कम है, पीटी और मेन साथ में लेके चलना है अभी फिलहाल। तो अब देर ना करें, बहुत देर ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर देर करते हैं तो फिर 70वीं से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, और पढ़ने का तरीका में ये कीजिए कि आप पीटी के 2 सब्जेक्ट को एक साथ कवर कीजिए। 1 घंटा स्पेशली करेंट के लिए रखिए। करेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको प्री में, और मेंस में एक ऐसा सेगमेंट है कि मेंस का हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री अगर छोड़ दी जाए तो पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में आपको करंट के आंकड़ों का प्रयोग करना होगा। तो एक अलग से ही कॉपी बनाए जिसमें सब चीज मेंशन करके चले। अगर ज्यादा अच्छा हो तो पतली पतली 4 कॉपियां बना लें, इसमें पॉलिटिकल पार्ट आप पीटी के लिए पढ़ें तो वहां पॉइंट आउट कर लें कि अगर मान लीजिए मेंस में करते हैं तो उसको कैसे कैसे पॉइंट को यूज करेंगे। इकोनॉमी का अलग, साइंस एंड टेक का अलग, और विविध तो रहेगा ही अलग है वो। तो ये हिस्ट्री छोड़कर पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब टॉपिक को लेकर आप एक अलग कॉपी बना दीजिए। तो इम्पोर्टेंट है, आपको कम करना होगा क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है, और मेहनत कीजिए तभी रिजल्ट संभव है।
ठीक है दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे मेंस में कौन कौन से टॉपिक, और टॉपिक का क्वेश्चन भी लेके आएंगे, इससे का टॉपिक का क्वेश्चन लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।